हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था कल का, कुछ याद है? टाइटल तक, स्प्लिट तक देख लिया था ना हमने। और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये टाइटल वाला बिना उसको यूज करे करना है। कुछ कल का तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? कल का कुछ पूछना है? हम्म चलो ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो बताना। फॉर्मेट तक हमने कर लिया था, स्प्लिट भी देख लिया था, यूज कैसे करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिया था, अभी नहीं करा रहा हूँ, एटलीस्ट सोचना एक बार, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये करवा दूंगा, ठीक है। अगला इसके अंदर जो टॉपिक है, और क्या क्या बताते हैं स्प्लिट के अंदर। स्प्लिट से पहले ना, फॉर्मेट के बाद मैं आपको कुछ ऐसे फंक्शंस बताता हूँ जो आप स्ट्रिंग में बहुत ज्यादा यूज करोगे। जैसे कि मैं, हेलो, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, इसको मैं s1 इज इक्वल टू दिस सेव कर रहा हूँ। s1 डॉट करके टैब दबाऊंगा, टैब दबाऊंगा तो देखो मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस है। छब्बीस सत्ताईस सत्ताईस पे ज्वाइन कर रहे हो क्लास सब लोग? चलो ठीक है। S1 इज इक्वल टू, मैंने हेलो कर रखा है, S1 डॉट करके टैब दबाऊंगा। तो कल हमने कैपिटलाइज देख लिया था। एक कुछ और मेथड है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि एक है आपका इंडेक्स और एक है आपका फाइंड करके, ठीक है। इंडेक्स क्या यूज करता है देखना, जैसे कि कोई मेरी एक स्ट्रिंग है, क्या हो गया? अच्छा, देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले रखा है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आके मैं यहाँ S1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। क्या हो गया, फटेगा क्या? चलो ठीक है, ठीक है। स्टेबल स्टेबल स्टेबल, देखो यार खत्म करें टॉपिक। S1 इज इक्वल टू, मैंने हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, ठीक है। मैं S1 डॉट करके इंडेक्स अगर यूज करूंगा इसके अंदर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं देता हूँ कुछ, अभी कुछ भी नहीं देके रन कर रहा हूँ, सिर्फ एंटर करता हूँ, तो देखो एरर आता है। क्या एरर है? इंडेक्स एरर क्या है? टेक एटलीस्ट वन आर्गुमेंट। उसको एक आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आप? यहाँ पे जहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लगा रखा है, उस पोर्शन पे आर्गुमेंट आप अपने प्रोवाइड करोगे। और इंडेक्स क्यों यूज किया जाता है? आपको कभी भी कोई वर्ड फाइंड करना है, मान लो ये तो बहुत छोटी स्ट्रिंग है, लेकिन काफी बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती, तो अगर मुझे कोई वर्ड फाइंड करना है कि वो किस लोकेशन पे है, कहाँ पे है, तो मैं इंडेक्स और फाइंड का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ओ कौन से इंडेक्स पे है, सॉरी स्ट्रिंग में डेटा देना पड़ेगा। मैं ओ पूछ रहा हूँ कौन से इंडेक्स पे, तो ओ कहाँ पे है? यहाँ पे 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, और ये 4th पोजीशन पे ओ है, और एक यहाँ पे ओ है, ठीक है। शिफ्ट एंटर करता हूँ, शिफ्ट एंटर, तो देखो क्या लिख के आ रहा है आपका, 4th पोजीशन। तो पहली इंडेक्स जहां पे पहला पर्टिकुलर वर्ड वो मिलेगा, वहां से वो आपको वैल्यू रिटर्न करके दे देता है। और आते हैं, और देखो क्या बेनिफिट है कि मैं यहाँ पे कोई मान लो विकीपीडिया यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसी को कॉपी करके और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं यार, ठीक है। विजिबल है? इसको मैं ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में रख लेता हूँ, ताकि मल्टीपल लाइन में रख सकें और आपको स्ट्रिंग दिखाई दे, ठीक है। ये मेरी स्ट्रिंग है, देखो क्या लिखा हुआ है, विकिपीडिया इन इंडिया रेफर टू ऑल विकिपीडिया, ये बहुत सारी कुछ भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आता हूँ, मैं इंडिया सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया सर्च कर रहा हूँ, स्विफ्ट एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 13 पोजीशन पे है, गिनना चाहो तो गिन सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड में सर्च करता हूँ जो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, जैसे कि
ज़ेब्रा सर्च करेंगे तो रन करते हैं, देखो क्या एरर आता है, स्ट्रिंग नॉट फाउंड। जब अगर कोई चीज नहीं मिलेगी उसको उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में तो क्या रिटर्न करता है आपका, स्ट्रिंग नॉट फाउंड। फाइंड को यूज करके देखते हैं, s1 डॉट फाइंड में यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इंडिया दे रहा हूँ, सिर्फ एंटर कर रहा हूँ तो वही सेम आउटपुट दे रहा है, 13 उसमें भी आ रहा था, 13 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन और अगर सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं इन सर्च करूंगा, सिर्फ एंटर कर रहा हूँ तो 10th पोजीशन पे है, यहाँ पे इन सर्च करूंगा फिर रन करूंगा तो वो भी 10th पोजीशन पे। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इतना, सेम एक तरीके से काम करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे ज़ेब्रा सर्च किया था तो एरर दे रहा था, और यहाँ पे ज़ेब्रा सर्च करता हूं तो अगर कोई स्ट्रिंग आपको नहीं मिलती है तो क्या रिटर्न करता है, -1। तो आप इस -1 को अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसका यूज क्या है, आपने कभी कभी कोई भी चीज यूज की होगी तो Ctrl+F दबा के हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्ड है कितनी बार और आया कितनी बार है भी कि नहीं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इंडिया सर्च करूं तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देता है ना। तो एक सर्चिंग वगैरह कैसे चलती है, इंडेक्स फाइंड किया जाता होगा, पूरी स्ट्रिंग को रीड किया जाता होगा लूप लगा के, चाहे जैसे भी, तो उसी तरीके से फ्लो होता है। और हम लोग इस फाइंड के थ्रू बहुत मिनिमम बना सकते हैं, जिस तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। देखो बेनिफिट क्या है इसका, यहाँ पे मैं एक इनपुट दे रहा हूँ, यूजर इनपुट इज इक्वल टू इनपुट, और स्ट्रिंग के अंदर एंटर द स्ट्रिंग, चाहे जो भी लिख लो, एंटर लिख लो, एंटर जो भी स्ट्रिंग आपको फाइंड करनी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे आ जा रहा था आपके पास, Ctrl+F में यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहा था इनपुट डालने का, सेम यहाँ से मैं इसको अगर रन करूंगा तो मेरे को भी मिल जाएगा। अब क्या करना है, देखो इफ क्या कहते हैं, यूजर जो भी आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है मेरी, s1 डॉट फाइंड कर देना जो भी यूजर इनपुट देता है, ठीक है। वही तरीका है सेम, जैसे S1 के अंदर से मेरे को इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से फाइंड करना है, पूरा डेटा है मेरे पास, और इसके अंदर से जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेटा दे रहा था, जैसे मैंने ज़ेब्रा लिख रखा था, अब मैं यूजर से इनपुट लेने के बाद उसको यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ठीक है। बस सेम थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं यूजर यहाँ पे वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली मैं इनपुट दे रहा था। सुरेश क्लियर है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब अगर ये मिल जाता है, ठीक है, चाहे इक्वल टू -1 होता है तो मेरे को प्रिंट करके दे देना क्या चीज, स्ट्रिंग, चाहे वर्ड नॉट फाउंड, और एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे प्रिंट करके दे देना s1 डॉट फाइंड के अंदर जो भी आपको लोकेशन मिली है वो, ठीक है, जो भी आपको लोकेशन मिली है वो। तो अब इस कोड को एक बार मैं रन करता हूं, यहाँ पे फाइंड के साथ इसको रन करता हूं तो एंटर बोल रहा है। यहाँ पे अगर आके मैं इंडिया सर्च करूंगा, जो कि अभी हमने चेक भी किया था कौन सी पोजीशन पे है, 13 पोजीशन पे था, तो यहाँ पे इंडिया दोबारा देता हूं, एंटर करूंगा तो देखो 13 आउटपुट रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ड नहीं मिलता उसको तो मेरे को -1 लिखने की जगह मैं उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर रहा हूँ कंडीशन बेसिस पे, जैसे कि वही, तो देखो क्या लिख रहा है, वर्ड नॉट फाउंड, ना कि -1 रिटर्न करके दे रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। और फाइंड अगर मैं इसकी जगह पे इंडेक्स यूज करूंगा, यहाँ पे आके अगर मैं इंडेक्स यूज करता हूँ तो वही फिर इशू आएगा। जैसे कि अभी अगर मैं इंडिया सर्च करूं, एंटर करूंगा तो देखो 13 पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा वर्ड की जो नहीं है एंटर करता हूं तो एरर देगा, स्ट्रिंग नॉट फाउंड का एरर। क्लियर है, तो इस चीज को याद रखना है, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करना है कि आप हमेशा फाइंड को ही यूज करो, ठीक है, क्योंकि आप उसका कोई आउटपुट आ रहा है और उस आउटपुट को आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इस चीजों को याद रखना। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल चाहे कोई भी फंक्शन क्या आउटपुट रिटर्न करता है उसको यूज करने के बाद, और उसको जो आउटपुट है उसका टाइप क्या है, मैं उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके यूज कर सकता हूँ, ये सारी चीजें सोच के काम करना है, ठीक है। अब अगर मैं अगर सोचो, खुद ध्यान से सोचो कि मैं इस पूरे वैल्यू का टाइप चेक करूं, जैसे कि s1 डॉट फाइंड के अंदर मैं इसका टाइप चेक करूं, सिर्फ एंटर करता हूं तो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर, और यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू को ही मैच कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। अगर मेरे को इसको स्ट्रिंग में कंडीशन चेक करनी होगी तो क्या होगा कि देखो जो यहां से इसमें आउटपुट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा उसको आप नॉर्मली स्ट्रिंग में रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। मेनली यूज आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, लेकिन बस ये जानना है कि क्या वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, कौन सा आउटपुट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हमने अभी दो देखे हैं, फाइंड और ये, तो इसको याद रखना। आगे मूव करते हैं, अगला कौन सा है, मैं थोड़े से आपको इज वाले वैल्यूज बताता हूं। जैसे कि s1 डॉट इज टैब करता हूं तो देखो बहुत सारे ऑप्शन है, इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा, इज एस्काई, इज डेसिमल, इज डिजिट आइडेंटिफायर लोअर, न्यूमेरिक, और भी प्रिंटेबल, स्पेस, टाइटल, पर ये बहुत सारे ऑप्शंस है। ये क्या करता है,
इज अगर उसके आगे आ गया तो एक चीज याद रखना, वो वैल्यू आपको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस तरीके का है, जैसे कि मैं यहाँ पे आके स्ट्रिंग में डेटा दे रहा हूं फ्लैट, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा के इज टैब करके मैं पूछ रहा हूँ क्या ये अल्फाबेटिकल है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर कर रहा हूं तो देखो वैल्यू मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं 1 डाल दूंगा, अब शिफ्ट एंटर करूंगा तो फॉल्स आएगा कि इसके अंदर का जो डेटा है वो सिर्फ अल्फाबेटिकल नहीं है, उसके अंदर एक न्यूमेरिक डेटा भी है। समझ में आ रहा है? अगर इस इसकी जगह पे यहां पे आता हूं, अब इस अल्फा की जगह पे इज अल्फा न्यूमेरिक, एल एन न्यूमेरिक, मतलब कि इसके अंदर जो एलिमेंट हो सकते हैं वो अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ फ्लैट रख रहा हूं, सिर्फ एंटर करता हूं तो देखो 2 रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे 1 दूंगा, अरे यार ये क्या हो गया, मार्कडाउन कोड, इसमें कौन सी कॉमेडी की बात हो गई थी भाई। मार्कडाउन कैसे होगी, ठीक है, मार्कडाउन फ्लैट 1 डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक, अब मैं सिर्फ एंटर कर रहा हूं तो देखो अभी भी वो ट्रू दे रहा है, लेकिन अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर देता हूं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो मतलब एक्सेप्टेबल क्या नहीं है, अब रन करूंगा तो देखो फॉल्स आ रहा है। तो इस चीज को याद रखना है कि अगर आपको स्ट्रिंग को चेक करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो और इसको अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं देखो सारा याद रखने की कोई नीड नहीं है, मैं सिंपल वही फ्लैट लिख रहा हूँ, डॉट लिखता हूँ, टैब दबाता हूँ और इज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कितने सारे हैं। आप अगर एसकाई वैल्यू चेक करना चाहते हो तो इज एसकाई को यूज कर सकते हो, डेसिमल वैल्यू चेक करना चाहते हो तो डेसिमल को, डिजिट को चेक करना चाहते हो तो डिजिट को। और ये आइडेंटिफायर थोड़ा सा यूनिक है, मैं इसको बता देता हूँ। इज आइडेंटिफायर क्या करता है, देखो ये आपको स्ट्रिंग के अंदर एक वैलिड आइडेंटिफायर रिटर्न करता है, ठीक है। अब वैलिड आइडेंटिफायर होता क्या है, पहली बात तो ये है, वैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है, आपका ए से लेके कैपिटल ए से लेके, चाहे स्मॉल ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, और 0 से लेके 9 तक की वैल्यू जो होती है, अगर वो स्ट्रिंग के अंदर है वो आपका वैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। और अगर उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, और या फिर स्पेस भी है, तो क्या है वो आपका इनवैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो इसको याद रखना, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं आइडेंटिफायर इन पाइथन स्ट्रिंग डेफिनेशन देख लो यार। तो कैसे यूज होता है, पढ़ना है तो पढ़ लेना। देखो लिखा हुआ है, स्ट्रिंग कंसिडर अ वैलिड आइडेंटिफायर, इट ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक, और सॉरी मैं भूल गया था, और ये अंडरस्कोर भी, ठीक है। ये आपका 0 से लेके 9 तक तो वैल्यू है, और अंडरस्कोर अगर रहता है तब भी वो एक वैलिड आइडेंटिफायर है, और इसके अलावा अगर कोई भी स्ट्रिंग का डेटा रहता है तो आपका एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। अभी इसका यूज कहीं नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर जब कभी एमएल वगैरह उन सब पे काम किया जाता है ना, तो हम एक हर एक वर्ड को रीड करते हैं, उसका सेंटिमेंट जानते हैं किस तरीके से, तो उस पॉइंट पे बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये फ्लैट है, सिंपल से मैंने यहाँ पे फ्लैट लिख रखा है, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, फ्लैट की जगह मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब शिफ्ट एंटर कर रहा हूं तो देखना, ध्यान से देखना, बीच में एक स्पेस है। स्पेस क्या बताया था मैंने अभी कि एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, तो अगर मैं अब इसको शिफ्ट एंटर करता हूं देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेस हटा दूं तो अब ट्रू रिटर्न कर रहा है, कोई 1 डाल दूं तब भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूं, अब अगर रन करूंगा तो देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और आपका अंडरस्कोर भी वैलिड आइडेंटिफायर है, तो शिफ्ट एंटर कर रहा हूं तो देखो ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने बेसिस पे कभी भी इस कंडीशन को यूज कर सकते हो। हम फंक्शंस वगैरह करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। बाकी आपका यहां तक क्लियर है, कोई यहां तक डाउट है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को स्प्लिट बताया था, याद है, जैसे कि हेलो हो गया, ये आपका, अगर मैं डॉट स्प्लिट अगर इसके ऊपर लगा दूं, शिफ्ट एंटर करूं, तो ये मेरे को एक लिस्ट रिटर्न करता है इस तरीके से। अब क्या हो कि मेरे पास इस तरीके से लिस्ट का डेटा है, जैसे कि मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो एक आपके पास ज्वाइन का मेथड होता है, ठीक है, आप ज्वाइन को यूज कर सकते हो, और ज्वाइन को ये पहले बताना पड़ता है कि आप ये जो पूरा लिस्ट का डेटा है उसको किसके बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो देखो डॉट ज्वाइन में लगा रहा हूं और इस लिस्ट को इस पूरे के अंदर में डाल रहा हूं, ठीक है।
और पहली चीज तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि जो भी मेरी स्ट्रिंग रहेगी, चाहे जो भी मेरी लिस्ट के अंदर का डेटा रहेगा, उसको आप ज्वाइन कर देना जो भी चीज मैं यहाँ पे देता हूँ स्पेस के बेसिस पे। सिर्फ एंटर करूंगा तो देखो क्या रिटर्न होके मिल रहा है मुझे, हेलो हाउ आर यू। तो अगर आपको एक लिस्ट का डेटा, चाहे मान लो मैं इसको आपका टपल में कन्वर्ट करता हूँ, तभी वो उसी तरीके से चलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को, लिस्ट को ज्वाइन करना है तो आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि स्लैश के बेसिस पे ज्वाइन कर देना, सिर्फ एंटर करता हूँ तो देखो स्लैश के बेसिस पे ज्वाइन होगा। और अगर मैं यहाँ पे आपका एट द रेट के बेसिस पे ज्वाइन करना चाहता हूँ तो वो आपका एट द रेट के बेसिस पे ज्वाइन होगा। तो स्प्लिट क्या करता है, ब्रेक करता है, और ये क्या करता है, ज्वाइन उसको अटैच करता है जिस भी बेसिस पे आप करवाना चाहते हो। क्लियर है, ठीक है। और कुछ फंक्शंस देख लेते हैं अब, जैसे कि हेलो डॉट करके टैब दबाया, यहाँ पे हमने कैपिटलाइज देख लिया अभी। ठीक है, देखो सबकी नीड नहीं है, सारे फंक्शन आप याद भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो इतना लोड मत लेना। कभी भी कोई नीड पड़े, जैसे कि कोई पर्टिकुलर चीज यूज करनी है, पता होना चाहिए कि मेरे को स्ट्रिंग के अंदर अप्लाई करना है, तो आप आके रीड कर सकते हो। जो मोस्ट बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं मैंने मैक्सिमम आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। अच्छा हाँ, एक और ये देख लो, एंड्स विद और स्टार्ट विद। एंड्स विद क्या करता है, जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो email@gmail.com। ठीक है, मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो मेरा डेटा है, जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है, वो स्ट्रिंग के अंदर एंड करता है @gmail.com से। अगर करता है तो ट्रू मिल, एंड्स विद स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, ठीक है। अगर वो एंड करता है @gmail.com से तो देखो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर नहीं करता, जैसे मैंने कोई और डेटा डाल दिया, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये यूज भी कर सकते हो ईमेल को वैलिडेट करवाने के लिए, कि कभी भी कोई यूजर ईमेल देता है तो मैं उस पर पहले चेक कर लूं कि वो @gmail.com से एंड करे, तभी मैं उसको अपने डेटाबेस में सेव करवाऊं, चाहे जो भी करना है वो करो। ठीक है। और क्या है इसी का दूसरा भाई आपका स्टार्ट विद। तो मैं आपका मान लो कोई डेटा है, डॉट स्टार्ट विद, और मैं यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है। अगर मैं यहाँ पे दूंगा कि क्या वो इट से स्टार्ट करता है, तो करता है तो वो ट्रू दे रहा है। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा कि क्या वो आर एन रैन स्टार्ट करता है, तो देखो फॉल्स दे रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन एंड्स विद क्या करता है, चेक करता है कि क्या आपकी स्ट्रिंग उससे एंड हो रही है, और स्टार्ट विद क्या करता है कि क्या आपकी स्ट्रिंग उससे स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दोनों को डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रॉब्लम का नेचर क्या है, आप दोनों को यूज कर सकते हो। क्योंकि मैंने गलत स्ट्रिंग डाल रखा है ना एंड में, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, सिर्फ एंटर करूं, तो अब ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटा देना है जिसके बेसिस पे आप चेक कराना चाहते हो। क्लियर है। और क्या है, जैसे कि हेलो मैं लिख रहा हूँ, डॉट करके टैब दबाया, तो काउंट हमने देख लिया, एंड्स विद देख लिया, फाइंड देख लिया, फॉर्मेट देख लिया, इंडेक्स भी देख लिया इतनी। बाकी हमने इज के मैक्सिमम का यूज देख लिया। बस आपको थोड़ा बहुत अगर और एक्सप्लोर करना है तो देख सकते हो। बस उस चीज को चेक करता है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, स्पेस अपर ज्वाइन, ज्वाइन अभी देखा हमने। ठीक है, ज्वाइन के बाद लोअर हमने देख रखा था, स्ट्राइप नहीं देखा एक, हाँ एक स्ट्राइप बताना है आपको। स्ट्राइप क्या करता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, जैसे कि नेम का इनपुट देते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई यूजर अगर कोई इंफॉर्मेशन भर रहा है तो बहुत ज्यादा स्पेस लगा देता है, फिर अपना नाम डाल देगा जैसे आकाश, और फिर बहुत ज्यादा स्पेस लगा देगा। इस तरीके से डेटा भरते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, डेटा के अंदर क्या कहते हैं, इतना बड़ा डेटा वो सेंड कर देते हैं। अगर ये डेटाबेस में हम इसी तरीके से सेव करवा ले, तो हमने अब पढ़ लिया है कि स्पेस की भी एक अपनी एस्काई वैल्यू होती है। ठीक है, और इतनी बड़ी लेंथ का डेटा अगर मैं चेक कराऊंगा, वैलिडेट कराऊंगा, तो मैं कभी करा नहीं सकता। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको प्रिंट करूं, यहाँ पे आके नेम को सिर्फ एंटर करता हूं, तो देखो ये पूरा का पूरा स्पेस के साथ डेटाबेस के अंदर सेव होगा। ठीक है, तो ये तो इशू है। इस तरीके से ना मैं कभी यूजर को वैलिडेट करवा पाऊंगा कि हर बार स्पेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो बेटर तरीका क्या है, जब भी किसी नाम को सेव करवाने से पहले नेम डॉट स्ट्राइप यूज कर लेना, तो ये आगे से और पीछे से आपके जितने भी स्पेस हैं वो रिमूव कर देता है। डिफॉल्ट में अगर आप कुछ भी उसके अंदर नहीं दे रहे हो, जैसे कि अभी नेम के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, स्ट्राइप के अंदर खाली छोड़ दिया है, तो स्पेस को रिमूव कर देता है। ठीक है, स्पेस को रिमूव कर देता है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ देता हूँ, जैसे कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो मेरा एक इनपुट है, डाटा है कि मैंने हैशटैग $@ इस तरीके से ले लिया, एप्पल, ठीक है, APP, ठीक है। इस तरीके से डेटा है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इस तरीके से भी डेटा लोग भेज देते हैं, तो मैं डेटा के अंदर डॉट स्ट्राइप लगाना चाहता हूं, किस किस को, आपके हैशटैग को, डॉलर को, और इसको। अब सिर्फ एंटर करता हूं,
अगर ये वाला डेटा यहाँ पे एक साथ में होता, इस तरीके से रहेगा, तो मैं इसको रिमूव करके सिर्फ एप्पल निकाल सकता हूँ। अगर और डिटेल में करना है कि एप्पल के बीच में भी इस तरीके से हो, तो रेजेक्स वगैरह पढ़ा जाता है। ठीक है, रेजेक्स वगैरह करते हैं आगे जब करोगे, और भी एक फंक्शन उनका यूज करोगे, मॉड्यूल है वो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसको देख लो कि स्ट्राइप आप रिमूव करना चाहो, कि स्ट्रिंग को साफ करना चाहो, तो आप इस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्या नाम है? सत्यम, क्लियर है? यस सर। ठीक है, हिबा और क्या नाम है, कार्तिक, क्लियर? यस सर। यस सर। बाकी लोग किसी को कुछ पूछना है? तो